श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। कल है शनिवार का दिन और यह है चैत्र मास का शनिवार। अगर आपका कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, इच्छा पूरी हो ही नहीं रही है, आपने नवरात्रि के सारे उपाय कर लिए, प्रदोष कर लिए, अष्टमी कर ली, सब कुछ करके देख लिया ना, तो एक बार इस उपाय को करके देखिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करके देखिएगा, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। आपको पीपल के पेड़ को छूकर 3 बार अपनी मनोकामना इस शनिवार के दिन इस उपाय को कर लेना, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है। अगर आपके शनि महाराज जी के कारण कभी कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है ना, तो आज के इस वीडियो के सारे उपायों को जरूर कीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम टोटल 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात आपकी काफी समय से अधूरी है, उपाय कर करके थक चुके हो। बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं कि भैया मैं 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं ना, तो कल शनिवार के दिन इस वाले उपाय को करके देखिएगा, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। आपको लेने होंगे इस तरीके से गुड़, कितना, मात्र 1 टुकड़ा आपको गुड़ का लेना है, छोटा सा, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे काले तिल, और शनिवार के दिन काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको 1 चुटकी लेने हैं मात्र काले तिल, कोई संख्या फिक्स नहीं है, 10, 20, 25, 30 जितने आ जाए। और इसी के साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है दूध। जो दूध आप लोगे वो किसका लोगे, केवल और केवल गाय का दूध लेना, वो भी कैसा, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो, इस तरीके का आपको दूध लेना है। ये 3 चीजें ले ली। एक स्टील का लोटा लेना, इस स्टील के लोटे के अंदर आपको गाय का दूध इसी के अंदर डाल देना है, जितना आपको मिल जाए उतना। थोड़े से काले तिल जो लिए हैं वो डाल देना और 1 गुड़ का टुकड़ा भी इसी के अंदर डाल देना। बाकी का जो लोटा है अपने घर के शुद्ध जल से आपको भर लेना है। तो पहला तो काम आप करोगे इस तरीके से, आपको एक लोटा तैयार कर लेना है और घर पर ही आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होना चाहिए ये किसका होना चाहिए, आटे का दीपक है ना। जो भी गेहूं का आटा आप काम में लेते हो या फिर आप जौ के आटे का भी इसे बना सकते हैं, ठीक है। एक दीपक आप बना लेना, चाहे कैसा भी, गोल वगैरह जैसा आप बनाना चाहो, चौकोर वकोर। लेकिन इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है, जो बत्ती लगेगी ना, वो लगेगी गोल बाती, ठीक है ना। आप चाहे कैसा भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बत्ती इसके अंदर जो लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती, और इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे गाय का घी। मैं पीला पीला भी बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको इसके अंदर गाय का घी भरना है, ठीक है ना। बस ये दोनों चीजों को लेकर के आपको पहुंच जाना है कहां पर, किसी भी पीपल के पेड़ के पास में इस शनिवार के दिन। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शिव का भी वास होता है, साथ ही साथ शनि भगवान जी का भी वास होता है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, किस समय जाएंगे, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप प्रदोष काल से पहले इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है उस दीपक को आपको यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है इसी जगह पर, ठीक है। और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना, और आसन लगा देने के पश्चात आपको दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है और पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके जो लोटा जल आप लेकर के आए हो ना, वो इसी पेड़ की जड़ों में आपको सींचना है, बिल्कुल धीरे धीरे करके आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको इस पेड़ की पूरी 7 परिक्रमा करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। कितनी परिक्रमा, 7 परिक्रमा आपको यहाँ पर करनी है। 7 परिक्रमा जब आपकी संपूर्ण हो जाए, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना बोल करके उन दोनों हाथों से आपको इस पीपल के पेड़ को छूना है और फिर अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। बस एक छोटा सा काम करना है, अपने हृदय पर दोनों हाथों को रख करके अपनी मनोकामना कह करके
पीपल के वृक्षों को छू करके दोनों हाथों से अपनी कामना कह देना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। जो शनिवार पड़े, पूज्य गुरुजी ने कहा 2 से 3 शनिवार करके देख लीजिएगा, आपकी जो कामना होगी वो पूरी निश्चित होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय, जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अगर किसी को भी शनि की 7.5 लगी हुई है ना, शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 लगी हुई है, सारे काम उल्टे हो रहे हैं, या शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है ना, अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, सफलता नहीं मिल रही है, समस्याएं बन रही है, कार्य नहीं बन रहे, कुछ भी अच्छा जीवन में नहीं हो रहा, तो पूज्य गुरुजी ने एक तो उपाय बताया था कि जो भी शनिवार का दिन पड़े, उस शनिवार के दिन आपको एक दीपक गाय के घी का, और वो भी कौन सा, लंबी बाती का, इस चीज का ध्यान रखना, लंबी बाती का गाय के घी का एक दीपक आपको पीपल के पेड़ पे यहां पर जड़ों के पास में लगा करके और अपने पितरों का स्मरण करके घर पे आ जाना है हर शनिवार के दिन। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। इस तरीके से एक दीपक लगा करके आ जाना। और अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, इस चीज से क्या होगा, जिससे आपने ये एक दीपक लगाया है, पूज्य गुरुजी ने कहा आपकी जो भी शनि की 7.5 ढैया चल रही है, शनि महाराज जी के कारण दिन आपके उल्टे चल रहे हैं, कोई रोग हो गया है, वो सारे खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, सफलता नहीं मिल रही है, अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, कार्य नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन या किसी भी अमावस्या के दिन, केवल 2 ही दिन इस उपाय को किया जाता है। आपको क्या करना है, सुबह के समय पर किसी भी समय जाकर के पीपल के पेड़ की थोड़ी सी छाल आपको लेकर के आ जानी है। अब शायद आपको उपाय याद आ गया होगा, मैं हमेशा बता देता हूं। तो आपको थोड़ा सा यहां से छाल लेकर के आनी है, घर पे ला करके पीसना है, पीस करके छान करके पीपल की छाल का इस तरीके से चंदन बना लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का इस तरीके से तांबे के कलश में भर लेना। और इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाओ, सुबह चले जाओ तो सुबह चले जाओ, वरना प्रदोष काल में चले जाइए। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब यहां पर ये उपाय सिर्फ उसी को करना है जिसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, बुरा वक्त चल रहा है। अपने दोनों हाथों से जो भी आप चंदन लेकर के आए हो, पीपल की छाल का शिवलिंग पर अच्छे से आपको लगाना है, अच्छे से इसका अभिषेक करना है पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। जब आप इसको अच्छे से लगा लें, थोड़ा सा चंदन अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको इकट्ठा कर लेना है। ये पीपल का चंदन इस तरीके से इकट्ठा कर लेना, और बाकी जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो ना, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए यहां समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के अपने ऊपर छींट लेना। और जब भी मौका मिले, या घर से बाहर जाओ, या फिर मैं तो कहूंगा आप तो डेली ये जो चंदन आपने निकाला है ना, इस चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। उसी दिन से आपके दिन सुधरने लग जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा किस लिए। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, है ना, जो आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, आप किसी जगह कार्य करते हैं, है ना, वहां पर आपके कार्यों में वो बार बार बाधा डाल देते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके काम को बुरा कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे शत्रुओं का प्रभाव शून्य करने के लिए, आपके व्यापार क्षेत्र में भी हो सकते हैं कोई जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उन्हीं के लिए शनिवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। उनके प्रभाव को शून्य करने के लिए, उन्हें मित्र बनाने के लिए एक छोटा सा काम करना, आपको एक कटोरी लेनी है, और इस कटोरी के अंदर भरना होगा आपको सरसों का तेल। कितना सरसों का तेल भरना है, उस चीज के बारे में ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर ये जो पीला पीला मैं दिखा रहा हूं, ये सरसों का तेल है। आपको इतना सरसों का तेल लेना है कि आपके घर में जो भी रुद्राक्ष है, 1 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, वो पूरा का पूरा रुद्राक्ष आपकी इस कटोरी में अच्छे से डूब जाए, है ना, अच्छे से डूब जाए वो रुद्राक्ष पूरा का पूरा। बस इतना आपको तेल लेना है, ठीक है। और इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी शनि महाराज जी के मंदिर में। शनिवार के दिन शाम के समय पर आपको जाना है, ठीक है ना। शनि महाराज जी के ऊपर आपको रुद्राक्ष के समेत ही जो भी तेल आपने कटोरी में लिया है ना, भगवान शंकर का स्मरण अनुमोदन करते हुए आपको इस पूरे के पूरे तेल को शनि महाराज जी के मंदिर में, यहां पर शनि महाराज जी के ऊपर समर्पित करना है अपनी कामना कह करके।
ठीक है ना। जो भी रुद्राक्ष नीचे की तरफ आकर के गिरेगा उसे धो करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी तेल बहता बहता शनि महाराज जी के कदमों तक जाकर के गिरे, या कदमों पर जो भी तेल रखा हुआ रहे, उस कदमों के तेल की एक बिंदी अपने मस्तक पर, और बाबा से विनती करके, कामना करके कि ये शत्रु हैं, मेरा नाश करना चाहते हैं, मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मेरे कार्यों में बाधा डालते हैं, हे ईश्वर मेरे इन सभी शत्रुओं का प्रभाव शून्य कीजिए, मेरे जीवन में कभी कोई अड़चन ना आए। अपनी कामना कह करके वापस चले आ जाइएगा। शनिवार के दिन का ये सरसों के तेल का जो दान होता है ना, ये सबसे बड़ा दान माना जाता है। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।